दोस्तों, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले क्या आरएसएस ने ऐलानी जंग कर दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर दो केंद्र बन चुके हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में? क्या अब साफ संदेश है कि योगी को चुनौती दी तो समझिए करियर हमेशा के लिए खत्म? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 2027 का चुनाव सिर्फ योगी बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि योगी बनाम अपनी ही पार्टी होने जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मिशन यूपी की जिसकी पटकथा लखनऊ के बंद दरवाजों के भीतर लिखी जा चुकी है, लेकिन असर शायद देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। और इस पे एक बेहतरीन रिपोर्ट फाइल की है दैनिक भास्कर ने। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, उसी के हवाले से आज का ये वीडियो हमारा रहने वाला है। 2 दिसंबर को लखनऊ में हुई आरएसएस और बीजेपी की बैठक सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मैसेज था, एक चेतावनी थी और कुछ लोगों के लिए कहें तो एक पॉलिटिकल अल्टीमेटम था। दोस्तों, संघ ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जो भी इस नेतृत्व पर सवाल उठाएगा उसे बागी मान लिया जाएगा। यानी आरएसएस ने न सिर्फ योगी का नाम तय कर दिया है दोस्तों, बल्कि बीजेपी को भी साफ साफ कह दिया है कि अब की बार दो केंद्र नहीं चलेंगे, जैसा पहले कई बार चर्चाओं में रहा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस योगी आदित्यनाथ की चमक कभी पार्टी के अंदर मतभेद की वजह मानी जाती थी, आज वही योगी संघ की पहली पसंद बन गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2024 में सीटें गिरने के बाद भी आरएसएस ने योगी पर भरोसा बनाए रखा? क्या ये संघ की रणनीति है या मोदी शाह नेतृत्व पर उनकी नाराजगी के संकेत इसे समझा जाना चाहिए? दोस्तों, याद कीजिए 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 312 से गिरकर 255 रह गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो चौंकाने वाला रिजल्ट आया था। भारी गिरावट देखने को मिली थी। यूपी की 80 में से सिर्फ 33 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। ये वो राज्य था जो बीजेपी की जीत की सबसे मजबूत नींव माना जाता था और ये माना भी जा रहा था कि कम से कम 80 में से 50 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जरूर जीतेगी। पर अब संघ यही कह रहा है कि इस बार तनातरी, अहंकार और अंदरूनी राजनीति की वजह से जो नुकसान हुआ वो दोबारा नहीं होगा। यानी कि पुरानी गलतियों से सीख लेने का संघ का ये प्रयास कहा जाएगा। संघ ने लखनऊ की मीटिंग में 3 बड़े मैसेज दिए हैं दोस्तों। पहला, चुनाव की पूरी बागडोर अब पार्टी अकेले नहीं संभालेगी। संघ रणनीति से लेकर टिकट तक हर फैसले में शामिल रहेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण बात दैनिक भास्कर में लिखी गई है। इसका मतलब साफ है कि अब चुनाव सिर्फ बीजेपी का नहीं, आरएसएस का भी होगा दोस्तों। पूरा मैसेज योगी के खिलाफ बयानबाजी हर हालत में बंद होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये दूसरा मैसेज, कोई राष्ट्रीय नेता चाहे वो दिल्ली का हो या लखनऊ का, अगर योगी के खिलाफ बोलेगा या खबरें फैलाएगा तो संघ इसे बगावत मान लेगा। यानी कि आरएसएस ने योगी विरोधी लॉबी को सीधा सिग्नल दे दिया है। एक किस्म से कहें तो संकेत दे दिया है, या तो लाइन में आ जाओ या साइड में हो जाओ, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। और हर हाल में जो पार्टी के साथ बना रहना चाहता है उसे योगी के साथ बने रहने में ही भलाई समझनी होगी।
तीसरा जो संकेत दिया है या तीसरा जो मैसेज दिया है दोस्तों, वो है हिंदू एकता का प्रदर्शन। 2026 में साधु संतों और हिंदूवादी संगठनों का एक विशाल सम्मेलन होगा, जिसका मकसद एक ही है, हिंदू हिंदुत्व की जमीन पर 2027 की फसल को तैयार करना। अब सवाल ये है कि क्या ये सब योगी आदित्यनाथ की बढ़ती ताकत का ऐलान है या फिर 2024 की हार का डैमेज कंट्रोल इसे कहेंगे। ये फैसला करना बेहद जरूरी है। और क्या इस बार यूपी की पूरी राजनीति मंदिर से लेकर राम राज्य तक के नैरेटिव के इर्द गिर्द ही बुनी जाएगी दोस्तों। आप सोचिए दोस्तों, जब बीजेपी और आरएसएस के बीच कड़वाहट की खबरें लोकसभा चुनाव के समय फैली थी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर टिकट वितरण तक हर कदम पर आरएसएस की राय को दरकिनार कर दिया गया था। आरएसएस चाहता था शंकराचार्यों को सम्मान मिले, बीजेपी ने बॉलीवुड और बिजनेस की फ्रंटलाइन बिठा दी। यानी एक के बाद एक गलत राजनीतिक सिग्नल। अब आरएसएस वही पैच वर्क कर रहा है, जिसकी और कुछ महीनों से इशारे मिल रहे थे। 24 नवंबर को अयोध्या में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की 1.5 घंटे की मीटिंग हुई। इसका सबूत इसी मीटिंग को माना जा रहा है। ये मीटिंग बिना मीडिया, बिना बयान, सिर्फ बैठक और फिर 2 दिसंबर तक आरएसएस और बीजेपी नेताओं की 6 दौर की मुलाकातें लखनऊ में हुई। अब इसे आप क्या कहेंगे? संघ का कंट्रोल टावर या फिर सीएम योगी का पॉलिटिकल रिचार्ज कैंप? हर संकेत ये बता रहा है दोस्तों कि संघ योगी के साथ है। संघ चाहता है कि योगी की छवि हिंदू फायर ब्रांड नेता के रूप में और मजबूत बने, वही छवि जिससे वोटर जुड़ता है और विपक्ष डरता है। सवाल उठता है दोस्तों, क्या अब योगी भाजपा के भीतर मोदी के बाद नंबर 2 नहीं, बल्कि संभावित उम्मीदवारी के तौर पर स्थापित हो रहे हैं? दोस्तों सोचिए, योगी वो नेता है जो कभी संघ के काडर सिस्टम से नहीं आए। वे गोरखनाथ पीठ के संत हैं, संघ के स्वयंसेवक नहीं है। पर आज आरएसएस उन्हीं को यूपी की राजनीति का चेहरा बना रहा है। तो क्या ये आरएसएस की पॉलिटिकल पैगमेजिज्म नहीं है, यानी वैचारिक नहीं, बल्कि नतीजों पर आधारित राजनीति इसे कहेंगे? दिल्ली और लखनऊ के बीच इन दिनों चल रही सत्ता की रस्साकसी में आरएसएस का ये कदम गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर संघ यूपी में योगी को केंद्र बनाता है, तो बीजेपी के दिल्ली वाले थिंक टैंक को भी अपने समीकरण दुरुस्त करने ही पड़ेंगे। अब आखिरी सवाल ये है, क्या 2027 केवल चुनाव नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर नेतृत्व मॉडल की लड़ाई होगा? क्या आरएसएस का मिशन यूपी दरअसल अगले दशक की भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा? आप बताइए दोस्तों, क्या आरएसएस का ये खुला समर्थन योगी को आगे बढ़ने की या आगे बढ़ाने की तैयारी है, या संघ का तरीका है भाजपा पर कंट्रोल वापस पाने का? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा सवाल है। जिस तरह के तल्ख या तल्खियां दोनों के बीच में या दोनों के संबंधों के बीच में लोकसभा चुनाव के दौरान देखी गई थी, और लोकसभा चुनाव के दौरान तो जेपी नड्डा ने यहां तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अब वो वाली पार्टी नहीं रही है जो कभी संघ के सहारे चलती थी। अब बीजेपी को संघ की कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद जिस तरह की खबरें आई थी वो आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? 2027 में योगी के सामने असली चुनौती विपक्ष होगी या दिल्ली की सियासत? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।